वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ यूनिट फ्रैक्शन एक्सरसाइज 2 करेंगे। सॉल्व दी फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड राइट दी आंसर इन लोएस्ट फॉर्म। इनको सॉल्व करना है और आंसर जो है वो लोएस्ट फॉर्म में देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 6 में नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे। 6 + 5 लिखेंगे तो 6 में 5 प्लस करेंगे 11/7 आएगा। अब हम इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 11 में से 7 माइनस किए 4, तो 1 हमने साइड पे लिखना है, 4 ऊपर और 7, तो ये हमारे पास इसका लोएस्ट फॉर्म आ गई है, मिक्स फॉर्म आ गई है। अब नेक्स्ट है 13 कॉमन लेंगे। 11 + 11 करेंगे तो ऊपर हमारे पास 22 आएगा, नीचे 13 आएगा। तो अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 22 को अंदर रख के 13 से। तो 13 1 ज़ा 13 करेंगे, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, तो इसका आंसर आएगा 1 × 9/13। अब नेक्स्ट है यहाँ पे भी 17 है। 11 में 5 प्लस करेंगे तो 16 आएगा ओवर 17, तो यही इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है 15, नीचे आ जाएगा। 7 में 8 प्लस करेंगे तो भी 15, 15 1 ज़ा 15 1 ज़ा, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 16, 5 में 5 प्लस करेंगे 10। अब हमने देखना है क्या ये दोनों सेम टेबल पे आते हैं। अगर सेम टेबल पे आते होंगे तो इनको लोएस्ट फॉर्म में भी करना है, तो ये 2 के टेबल पे दोनों आ रहे हैं। 2 5 ज़ा और 2 8 ज़ा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12 और नीचे 19 आ जाएगा। 2 में 12 प्लस करेंगे 14, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलर को ग्रेटर में से माइनस करना है, तो जो बड़ी वाली है वो हम पहले लिख लेते हैं और छोटी वाली को बाद में लिख लेते हैं। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/3 आ जाएगा। अब इसमें भी 7/11 वाली बड़ी है और दूसरी वाली छोटी है, उसको बाद में लिखेंगे। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, नीचे वाला सेम आ जाएगा। नेक्स्ट है 11 - 7/12 करेंगे, तो 11 में से हमने 7 माइनस करना है, 4/12 आएगा। तो 4 और 12 सेम टेबल पे आते हैं, किसके? 4 के। तो 4 1 टाइम आता है और 3 टाइम आता है। अब नेक्स्ट देखें 15/21 बड़ी है और 7/21 छोटी है, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे 8/21 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि 8 और 21 सेम टेबल पे नहीं आते, तो ये आगे मज़ीद कटिंग नहीं होगी इसकी। 4/5 - 2/5, जिनके ये ऊपर वाले बड़े हैं ना उसको पहले लिखना है, तो हमारे पास 2/5 आंसर आगे कटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये पहले ही लोएस्ट फॉर्म में है। तो 8/10 - 4/10 करेंगे तो 4/10 आएगा, तो ये दोनों 2 से मज़ीद आगे कटेंगे तो 2/5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 2/13 और 1/13, तो 2/13 - 1/13 करेंगे तो हमारे पास 1/13 ही आ जाएगा। 5/15 - 3/15 करेंगे तो 2/15 आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेंटर पेंट 7/13 पार्ट ऑफ द वॉल इन फर्स्ट डे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट डे में कितना किया है 7/13, तो एंड पेंट द सेकंड डे, तो सेकंड डे में उसने कितना किया है, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड डे। तो ये पार्ट में पूछ रहे हैं हमसे कि हाउ मच वॉल डज़ ही पेंट इन 2 days। तो दोनों दिन का हमने बताना है कि उसने दोनों दिन में कितनी वॉल जो है वो पेंट किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, टोटल बताना है ना हमने दोनों दिन का। तो 7/13 + 3/13 करेंगे तो हमारे पास 10/13 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी का बी पार्ट है ऑन विच डे डज़ ही पेंट मोर वॉल मोर एंड हाउ मच, और कितनी ज़्यादा उसने पेंट की है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को डिफरेंस फाइंड करना है ना कि कितनी ज़्यादा की है। तो डिफरेंस के लिए तो 7/13 में से -3/13 माइनस कर लेंगे तो ये 4/13 आ जाएगा। तो फर्स्ट डे हम यहाँ लिखेंगे, उन्होंने पूछा ना किस दिन ज़्यादा किया, तो फर्स्ट डे और कितनी ज़्यादा किया 4/13, तो यहाँ इस तरह से लिख देंगे। क्वेश्चन 5 है 5/14 kg ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र एंड 7/14 kg ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र हैव बीन यूज्ड इन अ फील्ड। इतने आर्टिफिशियल यूज़ किए हैं, इतने नेचुरल किए हैं, तो हम लिख देते हैं आर्टिफिशियल जो कि हैं 5/14, और नेचुरल जो हैं वो हमारे पास 7/14 है।
तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ बोथ फर्टिलाइजर्स इज़ यूज। तो दोनों की टोटल बताना है कि दोनों कितने यूज़ हुए हैं। तो हम क्या करेंगे 5/14 प्लस 7/14 कर देंगे। तो 7 में 5 प्लस करेंगे 12/14। तो अब आगे इसको लोएस्ट फॉर्म में भी हमने लेके जाना है। दोनों 2 के टेबल से काट रहे हैं तो 2 के टेबल से हम काटेंगे भी। ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। सबा डिड हर मैथ्स होमवर्क इन 2/10 आवर्स। सबा ने जो है मैथ का होमवर्क किया है 2/10 आवर में। तो यहाँ लिखेंगे मैथ होमवर्क जो कि है 2/10। एंड हर सिस्टर डिड हर मैथ होमवर्क इन 7/2 आवर। तो यहाँ लिखेंगे सबा मैथ होमवर्क सिस्टर, यहाँ लिखेंगे सिस्टर मैथ होमवर्क। तो जो उसकी सिस्टर ने किया है 7/10 आवर्स में। हाउ मैनी आवर्स डिड बोथ टेक टू कंप्लीट देयर होमवर्क। तो टोटल बताना है कि टोटल ने कितने वक्त में किया है। तो 2/10 प्लस 7/10 कर देंगे। तो 2 में 7 प्लस करेंगे 9/10, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट करते हैं। शिराज एंड उमर इन्वेस्ट मनी इन अ बिज़नेस। शिराज और उमर ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया मनी। शिराज गेट 7/11 शेयर एंड उमर गेट 10/11 शेयर ऑफ प्रॉफिट। हु हैज़ मोर शेयर एंड हाउ मच। तो एक को इतना प्रॉफिट हुआ है, दूसरे को इतना। तो उन्होंने कहा है किसको ज़्यादा हुआ और कितना ज़्यादा हुआ है। तो हम लिखेंगे शिराज गेट प्रॉफिट, तो जो कि है 7/11। उमर गेट प्रॉफिट, तो उमर का प्रॉफिट जो है वो 10/11 है। ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या पूछा है कि हु हैज़ मोर प्रॉफिट, डिफरेंस फाइंड करना है कि दोनों में से किसका फ़र्क है। तो डिफरेंस के लिए हम 10/11 में से बड़ी फ्रैक्शन पहले लिख के 7/11 माइनस कर लेंगे तो 3/11 आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा है कि ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे उमर शेयर और कितना हुआ है उमर को 3/11। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें।